नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज समांतर माध्य की जो द्वितीय विधि थी उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने पहला विधि पढ़ा था दीर्घ विधि, अब हम लोग संक्षिप्त विधि या कल्पित माध्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। कल्पित माध्य विधि में अंतर बस इतना होता है कि मध्य बिंदु निकालने के बाद उसमें से एक बिंदु की हम कल्पना कर देते हैं, मान लेते हैं कि यही हमारा माध्य होगा और उसी माध्य के इर्द गिर्द आपका समांतर माध्य होता है। इससे पहले हम लोग अगर हमको विचलन निकालना हो तो विचलन कैसे निकालेंगे यह सीखते हैं। जैसे जब हमने मध्य बिंदु मान लेंगे, हम मध्य बिंदु क्या मान लेंगे? कल्पित माध्य एम, ठीक है। इसी एम में से जो हमारा मध्य बिंदु होता है एक्स, उससे को हम जब घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? विचलन मिल जाती है। क्या मिल जाता है? विचलन, ठीक है। तो इसमें सूत्र क्या लगता है? समांतर माध्य एक्स बराबर एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, जहाँ एम क्या है? कल्पित माध्य है, एफ बारंबारता है, डी क्या है? विचलन है, एन क्या है? बारंबारता का योग है, और एफ डी क्या है? बारंबारता और विचलन का गुणा करने के बाद जो योग मिलता है वो है, ठीक है। एक सवाल के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि कैसे इसे लगाया जाएगा। तो चूंकि हमने पढ़ा है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है 20 और 40, 40 60, 60 80, 80 100, 100 120, 120 और 140, ठीक है। तो हमको एक साड़ी बना लेनी होती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने साड़ी बना लिया। अब इसमें 20 से 40, तो 20 से 40 को हम साड़ी को ऐसे भी लिख सकते हैं और साड़ी में हम इधर का उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले वर्ग अंतराल लिख लिया, फिर मध्य बिंदु लिखा, फिर विचलन लिखा, तब बारंबारता लिखा, उसके बाद एफ डी लिखा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या? 20 से 40 का मध्य बिंदु क्या होगा? 20 धन 40 बटा 2, यानी कि 60 बटा 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 40 और 60 100 होगा, और 100 बटा 2 कितना होगा? 50 हो जाएगा। 60 और 40 160 और 80 140 हो जाएगा। 140 बटा 2 70 हो जाएगा। 80 और 100 180 होगा, 180 बटा 2 90 हो जाएगा। 100 और 120 220 होगा, 220 बटा 2 110 हो जाएगा। 120 प्लस 140 260 होगा, और 260 को जो है अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा 130, ठीक है। आप लोग कॉपी पर निकाल कर देख लीजिएगा। जो मध्य बिंदु होता है वो दोनों बिंदुओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब हमें मिल गया मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु में हमको क्या मानना होगा? कल्पित माध्य, ठीक है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब 6 संख्याएं होती हैं, तीसरा या चौथा संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चौथी संख्या को मानना कल्पित माध्य 90, ठीक है। हमने क्या कल्पित माध्य क्या मान लिया? 90 मान लिया। अब इस कल्पित माध्य से सभी मध्य बिंदुओं को क्या करेंगे? घटाएंगे बारी बारी से। तो 90 माइनस 30 हो जाएगा। 90 माइनस 30 कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। 90 माइनस 50 कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। 90 माइनस 70 कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 90 माइनस 90 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 90 माइनस 110 कितना मिलेगा? -20। 90 माइनस 130 कितना मिलेगा? 100 माइनस 40, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी जो हमारा विचलन था, इसी विचलन से बारी बारी से इन संख्याओं को क्या किया गया? घटा दिया गया है, ठीक है। इनको घटाने के बाद हमको जो है विचलन मिला 60 40 20 0 -20 और -40, ठीक है। अब इस एफ और डी का हम क्या करेंगे? एफ डी निकालेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 60 और गुणे 11
660, 40 और 9, 40 गुणे 9, 9 चौक 36, 360, 20 बचे 100, जीरो का 2 में गुणा होगा 0 ही मिलेगा। 20 चौक का 80 और माइनस में चिन्ह है तो -80 मिलेगा। 40 गुणे 6, 6 चौक 24, 240 और माइनस में चिन्ह है तो -240। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, FD मिल गया। यन हम क्या निकालते हैं, यन निकालना पड़ता है, तो यन निकालते हैं क्या, सभी बारंबारताओं का योग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी बारंबारताओं का योग करेंगे। 9 1 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 10 27 के साथ हाफी लगल 2 1 और 2 3 37 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे FD का जोड़ करेंगे, सिग्मा FD निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा FD निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले प्लस वाले को जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो इनको इतने को हम जोड़ देंगे एक साथ, इनको एक साथ जोड़ देंगे और फिर दोनों का हम क्या करेंगे, घटाना निकाल देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़ें, इन तीनों को जोड़ें तो कितना मिलेगा, 0 6 6 12 2 हाफी लगल 1 6 3 9 1 10, 1020 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0 4 और 8 2 10, 1040। ठीक है, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 0 से 0 जुड़ेगा और 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, 320 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे -320 कर देंगे और घटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे 6 12 6 3 9 1 10 1 11 ये होगा। ठीक है, जोड़ घटाना थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पे हम 0 2 में 2 जाएगा 0, 11 में 3 जाएगा 8, यानी कि हमें FD सिग्मा FD कितना मिल गया, 800। सिग्मा FD कितना मिला, 800। ठीक है, अब इस 800 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे अपना, समांतर माध्य बराबर AM प्लस सिग्मा FD अपान N। ठीक है, तो AM कितना है, 90 हमने कल्पित माध्य माना है और 800 बटा 37। ठीक है, तो हमें कुल इतना मिलेगा, 800 में 37 से भाग देंगे तो 21.62 मिलेगा और इस 21.6 को 90 में जोड़ेंगे तो 111.62 आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 दिया है और सबकी छात्रों की संख्या दिया है। तो इनका समांतर माध्य निकालना हो, कैसे निकालेंगे, हम क्या करें, प्राप्तांक जो दिया और छात्रों की संख्या को हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब इस प्राप्तांक का हमको क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 0 और 10 10 होगा, 10 10 बटा 2 5 हो जाएगा, 20 10 30, 30 बटा 2 15 हो जाएगा, 20 30 50, 50 बटे 2 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबका निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारा क्या निकालना होता है, हमको कल्पित माध्य मानना होता है। ठीक है, हमें कल्पित माध्य क्या माना, कल्पित माध्य बराबर 35 क्या मान लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो बीच वाली संख्या हम मानते हैं, कल्पित माध्य बीच वाली संख्या मान लेंगे 35। इस 35 को मानकर हम सवाल लगाएंगे। अब 35 माइनस 5, 35 माइनस 5 कितना होगा, 30, 35 माइनस 15 कितना होगा, 20, 35 माइनस 25 कितना होगा, 10, 35 माइनस 35 कितना होगा, 0, 35 माइनस 45 कितना होगा, 10, 35 माइनस 55 कितना होगा, 20, 35 माइनस 65 कितना होगा, -30। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ प्लस में आया, कुछ माइनस में आया। ठीक है, अब यह F का और ये D का हम क्या करेंगे, सॉरी D का,
एफ का और डी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 150। 12 का गुणा हम 20 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। 15 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 15 दही हम 150 हो जाएगा। 25 का गुणा 0 से करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। 8 का गुणा 10 -10 से करेंगे तो -80 मिलेगा। 3 का गुणा -20 से करेंगे तो -60 मिलेगा। 2 का गुणा -30 से करेंगे तो -60 मिलेगा। ठीक है ना, है समझ में। इसके बाद हमको निकालना क्या होता है, एन निकालना होता है। एन हम इनको जोड़ देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो हमें 70 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमको सिग्मा एफ डी निकालना होता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ टी में हम प्लस वाले भाग को जोड़ेंगे तो 540 मिलेगा और माइनस वाले भाग को 200। तो 500 - 200 कितना, 540 - 200 कितना हो जाएगा, 340। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दो तरह की संख्याएं दी हुई हैं, एक धनात्मक है 3 और 3 ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ दीजिए 540 हो जाएगा और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ दीजिए 200 हो जाएगा। ठीक है ना, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 540 - 200 कितना हो जाएगा, 340। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, एन मिल गया 70, एफ डी मिल गया 40 और ए एम मिल गया 35। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, फार्मूला, हमको फार्मूला लगाना है सिग्मा एफ बार बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। ठीक है, ए एम का मान कितना दिया है, 35। ए एम का मान दिया है 35 धन सिग्मा एफ डी का मान कितना दिया है 340 और एन का मान कितना है 70। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 35 धन 34/7, 35 धन 7 चौक 28, 2 30 दशमलव लगेगा, 20 बचेगा, 7 चौक 28, 28 6 34, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा और 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 बचे 35, यानी कि 35 धन 4.85 तो हो जाएगा 39.85 हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर वर्ग अंतराल न दिया हो, सीधे सीधे संख्याएं दी गई हों, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर सीधे सीधे संख्याएं दी गई हैं तो उसमें हम कोई मध्य बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं होगा। जो संख्याएं दी होंगी उसी में हम क्या निकाल लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे और उसी कल्पित माध्य से हम सवाल को लगा डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 3 आधा होता है, तो 3 के बाद हम संख्या मान लेते हैं, यानी कि 20 हमने मान लिया क्या, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने कितना माना, 20 मान लिया। ठीक है, ठीक, अब हम इस कल्पित माध्य से हम विचलन निकाल लेंगे ए एम माइनस एक्स करके। ठीक है, तो ए एम कितना है 20, तो 20 - 10 कितना होगा 10, 20 - 15 कितना होगा 5, 20 - 18 कितना होगा 2, 20 - 20 कितना होगा 0, 20 - 25 कितना होगा -5, 20 - 30 कितना होगा -10। तो इस प्रकार हमें जो है विचलन और कल्पित माध्य मिल गया। अब विचलन से जो बारंबारता है उसकी हम गुणा करेंगे, एफ डी निकालेंगे। तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 2 × 0 0, 4 × -5 -20, 5 × -10 -50। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जो धनात्मक होते हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, यानी कि 35
35 और 50, 85 और 6 91, ठीक है। और 20 और 50 70, यानी कि 90 माइनस 70, यानी कि 91 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 21 मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या क्या मिल गया, और यन कितना हो जाएगा हमारा, टोटल जोड़ लेंगे 26 हो जाएगा, जोड़ेंगे अपने से, ठीक है। अब देखिए हमें मिला एम मिल गया 20, एन मिल गया 26, सिग्मा एफ डी मिल गया 21, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स बार बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, ठीक है। तो अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो इसमें 20 धन 21 बटा 26, 21 में 26 से भाग देंगे तो शून्य तो हम लोग 8 एक मिलेगा, उस शून्य तो हम लोग 8 एक का हम 20 में जोड़ देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 20.81, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप के बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लगाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।